नमस्कार। अभी हम प्रयागराज में हैं। महाकुंभ का अवसर है और हमारे साथ राजीव लोचन दास महाराज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका साधना टीवी पर। जय सिया राम। महाराज जी, ये जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, दिव्य अलौकिक महाकुंभ, 144 साल बाद एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। निश्चित तौर पर ये बड़ा पावन अवसर है हम सभी के लिए और आप सभी संतों साधुओं के लिए। के क्या मायने हैं इस महाकुंभ के आपके लिए, सभी श्रोताओं और वक्ताओं के लिए? देखिए, केवल महाकुंभ के ही नहीं, जितने भी पर्व, जितने भी उत्सव होते हैं, कथाएं होती हैं, यज्ञ होता है, उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, सनातनी हिंदुओं का एकत्रीकरण, मन और तन से एकत्रीकरण, एकात्मता, सामंजस्य, सामनस्य, ऐकमत्व की स्थापना करना ही भागवत, रामकथा, यज्ञ, कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, भंडारा आदि का लक्ष्य है। हम ये करके यदि जात पात में बटे रह गए तो सारा महाकुंभ, सारे उत्सव व्यर्थ हो जाएंगे। और यदि हम ये करने के बाद मन से एक हो जाते हैं और इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे बीच में जात पात की लड़ाई नहीं है, हम लोग सब एक भाई हैं, जाति पात की खत्म लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो समझ लीजिए हमारे सारे उत्सव सफल हो गए, हम पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो गए। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी 144 साल बाद फिर से इस महाकुंभ में आकर के स्नान करेगी। और यदि हम बट गए तो फिर कट गए, और जब हम कटेंगे तो देश भी कटेगा, देश भी बटेगा। जब जब हिंदू कटेगा, जब जब हिंदू बटेगा, तब तक भारत कटेगा और भारत बटेगा। मैं आपके पिछले 3 दिनों की कथा को काफ़ी गहनता से श्रवण कर रहा हूँ और काफ़ी फॉलो भी कर रहा हूँ। आपने जो है जनसंख्या नियंत्रण, जो एक सरकार हमेशा कहती है जनसंख्या नियंत्रित करो, उस पर आपने हमला बोला और आपने कहा कि अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो उनके बराबर आना होगा। जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ सनातनियों का दायित्व नहीं है। तो आप बड़े हमलावर होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, संवैधानिक रूप से भारत देश हिंदू राष्ट्र है, होना चाहिए था, लेकिन इसको बनने नहीं दिया गया, क्योंकि संवैधानिक रूप से पाकिस्तान आज के समय में मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। हमसे यह बोल करके पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया गया, यह मुसलमानों के लिए है। तो सीधी बात है, जब आपने अपना हिस्सा ले लिया तो हम हिंदुओं के हिस्से पर अब फिर सेकुलरिज्म की बात कहाँ से आई? हम हिंदुओं के हिस्से पर हम हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना सकते? आप भारत देश को धर्मशाला बनाना चाहते हो, आप भारत देश को इसी प्रकार से हिंदुओं का दमन क्षेत्र, हिंदुओं की कब्रगाह बनाना चाहते हो। इस बात को हम सुन करके हम धर्माचार्य लोग कैसे शांत रहेंगे? और रही बात हम दो हमारे दो की बात है, तो यदि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि हम दो हमारे दो सबसे मनवा सकते हो तो हम हिंदू भी मानेंगे, और यदि हमारे विरोधी जो हमको समाप्त करना चाहते हैं, हम चार हमारे 74 करना चाहते हैं, तो हम उनके विरुद्ध खड़े हैं। हम लोग भी कहेंगे कि कम से कम हम दो हमारे चार होना चाहिए। भाई, हिंदू की जनसंख्या घट रही है, हम धर्माचार्य लोग हैं, अपने अपने धर्म के बारे में सोचने का और अपने अपने धर्म के लोगों को सबको परामर्श देने का हर आचार्य को अधिकार है। हम बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि यह देश नोट से नहीं चलती है, यह देश वोट से चलती है। जिसका वोट ज्यादा उसकी सरकार और उसी की संविधान और उसी का विचार चलेगा, वरना पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए कोई रोने वाला नहीं है। बांग्लादेश, अजब, ईरान, सहारा, बलक, बुखारा, तुर्किस्तान में कोई हिंदुओं के लिए रोने वाला नहीं है। इसमें कौन सी गलत बात है? हमने तो मौलिक और न्यायोचित बात की। महाराज जी, आपने ऐसा भी कहा कि इंसान सिर्फ सनातन धर्म के लोग हैं। ये बात भी आपने इसी मंच से कही है, इस पर आपकी क्या व्याख्या? मैंने इंसान नहीं कहा, मैंने मनुष्य कहा है। मेरा रिकॉर्ड देखिएगा, मनुष्य। इंसान उर्दू शब्द है, उनके यहाँ इंसान होते होंगे, हमारे यहाँ इंसान नहीं होते, हमारे यहाँ मनुष्य होते हैं। मनुष्य का मतलब है मनु और शत्रुपा के द्वारा पैदा हुए लोग। मनु अंशम, मनु के अंश को ही मनुष्य कहा गया है। तो हम मनुष्य हैं, और मनुष्य केवल सनातन धर्मी है, क्योंकि मनु के संतान अपने आप को केवल हिंदू मानते हैं, सनातन धर्मी मानते हैं। बाकी लोग तो कोई बंदर का संतान मानता है, कोई चिंपेजी का संतान मानता है, कोई गोरिल्ला का, कोई भूत प्रेत का, जो जिसको मानते होंगे मानते होंगे। हम लोग तो अपने आप को मनु के संतान मानते हैं। इसको कोई काट के बता दे तो हम मान जाएंगे। जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आपने भी अपने
जीवन काल में कई और ऐसे आयोजन देखे होंगे। कुंभ का आयोजन 12 साल पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार का जो आयोजन है, जो व्यवस्थित, जो सारा कुछ आपने अपने इसमें भी कहा कि सब कुछ व्यवस्थित है, तो उसको लेकर, इस आयोजन को की व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? हम इस आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर के हिंदू हृदय सम्राट, उत्तर प्रदेश के ओजस्वी यशस्वी संत सेवी और संत हृदय सम्राट श्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देना चाहते हैं कि ऐसा आपने कुंभ की व्यवस्था को समायोजित किया है। इतने भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई अव्यवस्था नहीं। छोटी मोटी चीज़ें हर जगह 19-20 होती हैं, जहाँ पर करोड़ों लोग, 40 करोड़ लोगों को आकर के यहाँ पे स्नान करना हो, वहाँ पर छोटी मोटी बातें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश वासियों का ये सौभाग्य है कि ऐसे संत हृदय मुख्यमंत्री यहाँ पर उनको मिले हैं, और ऐसा सुंदर आध्यात्मिक आयोजन जिसको उनके मर्यादा के अनुसार यहाँ पर समायोजित करने में सरकार की भूमिका है। साधना गोल्ड और ईश्वर टीवी के माध्यम से देश और दुनिया के तमाम दर्शक देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं पिछले कई दिनों से। उन दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस चैनल का नाम ही साधना गोल्ड है। गोल्ड माने सोना, साधना अपने आप में गोल्ड होता है। साधना करने वाले को तो गोल्ड मिल ही जाता है, तो साधना और गोल्ड साथ ही साथ है। चैनल का नाम ही बहुत अच्छा है, इस चैनल को सुना करो। और ईश्वर के बिना किसी का काम नहीं चलना है, तो ईश्वर टीवी भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नाम है। और ये दोनों नाम बड़े समाज के प्रचलित नाम हैं, और साथ ही साथ इनका काम भी बहुत अच्छा है। नए नए उदीयमान वक्ताओं को ये अपने मंच पे बुला करके अपने सनातन के जो धर्म ज्ञान और धर्म उपदेशक विषय हैं उनको प्रतिपादित कर रहे हैं। और मैं इन दोनों चैनल वालों को भी एक परामर्श देना चाहूँगा कि धर्म के जो जटिल प्रसंग हैं उन पर अधिकृत वक्ताओं को बुला करके उन समस्याओं का निराकरण का 1 घंटे का सत्र अवश्य रखा करें, जिसमें जो हमारे 13 अखाड़े और खट दर्शन के परंपरा अनुसार जो संत हैं, वो संत आकर के सामान्य जनमानस के बीच में क्या धर्म की मर्यादा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या शास्त्र उपयुक्त है, क्या शास्त्र विरुद्ध है, क्या शास्त्रानुकूल है, इसका विवेचन कर सकें। क्योंकि आजकल बहुत सारे छद्म लोगों के द्वारा नए नए परंपराएं और नई नई बातें बोल करके दिग्भ्रमित की जा रही हैं, उस पर इससे विराम लगेगा। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और साधना टीवी से बात की। जय सिया राम।